और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी कामयाबी अपने आप ही तुम्हें सम्मान दिलाए। अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाओ और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करो। अपनी सफलता से दूसरों को दिखाओ कि वे तुम्हें क्यों नकार नहीं सकते। यह नीति यह भी सिखाती है कि जब तुम अपने कर्मों से दूसरों को पछाड़ दोगे तो उनकी नकारात्मक बातें खुद ही खत्म हो जाएंगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लड़ाई या शब्दों से नहीं लिया, बल्कि अपनी रणनीति और बुद्धि से लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली। उनकी सफलता ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी, जिसने उनके शत्रुओं को चुप करा दिया। इस नीति से हमें सीखना चाहिए कि अपमान का जवाब कर्म और सफलता से देना सबसे बड़ा बदला है। नीति 13, जो अपमान को सहन करता है और अपने भीतर की ताकत को पहचानता है, वही वास्तविक योद्धा होता है। अपमान सहना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति और धैर्य को पहचानने की निशानी है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अपमान या निंदा का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति उसे धैर्यपूर्वक सहन करता है और अपने भीतर की शक्ति को जानता है, वही असली योद्धा कहलाता है। अपमान को सहन करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित और मजबूत है। अपमान को सहन करने वाला व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा को नष्ट नहीं करता, बल्कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाता है। यह नीति हमें सिखाती है कि अपमान को झेलना, संयमित रहना और उसके बाद मजबूत होकर उभरना ही जीवन में सच्ची जीत है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे तो अपने अंदर के आत्मविश्वास और धैर्य को जगाओ। समझो कि अपमान केवल एक बाहरी आवाज है जो तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अपनी ऊर्जा को अपमान पर प्रतिक्रिया देने में बर्बाद मत करो। इसके बजाय अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने कौशल को सुधारने में लगाओ। अपने अंदर की ताकत को पहचानो और भरोसा रखो कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अपमान को सहन करते हुए भी अपने रास्ते पर मजबूती से बढ़ो। इससे तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा और लोग तुम्हें सम्मान देंगे, क्योंकि संयम और धैर्य में ही सच्ची ताकत होती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य को भी अपने जीवन में कई बार अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी टूटकर नहीं देखा। वे जानते थे कि अपमान केवल एक क्षणिक स्थिति है और उनकी असली ताकत उनके ज्ञान और धैर्य में है। उन्होंने अपमान को सहन किया, संयम रखा और अपने लक्ष्य को हासिल किया। यही वजह है कि इतिहास में उनका नाम महानता के साथ लिया जाता है। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि अपमान सहन करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत होती है। नीति 14, अपमान का बदला लेने में जल्दबाजी करना मूर्खता है। सही समय और सही योजना से ही विजयी होता है। अपमान का बदला लेने के लिए धैर्य और रणनीति सबसे जरूरी हथियार हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देना या गुस्से में आकर बदला लेना बुद्धिमानी नहीं है। असली चालाकी यह है कि तुम धैर्य रखो, स्थिति का अध्ययन करो और सही समय पर योजना बनाकर कार्रवाई करो। जल्दबाजी में लिया गया बदला अक्सर नुकसानदेह होता है और तुम्हें कमजोर बना सकता है, जबकि सोच समझकर और रणनीति बनाकर किया गया बदला न केवल सफल होता है, बल्कि दुश्मनों को भी चौंका देता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि अपमान के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया से बचो, क्योंकि यह तुम्हारी छवि को कमजोर कर सकता है और तुम्हारे दुश्मनों को अवसर दे सकता है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो सबसे पहले शांत रहो और परिस्थिति का गहराई से मूल्यांकन करो। अपने गुस्से को काबू में रखो और सोचो कि क्या तुरंत प्रतिक्रिया देना सही होगा या सही समय आने तक इंतजार करना बेहतर रहेगा। अपनी योजना बनाओ, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ऐसे कदम उठाओ जो तुम्हारी स्थिति को मजबूत करें और दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दें। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि हार्ड वर्क, रणनीति और सही समय पर काम करना ही सबसे बड़ा बदला है। अपने आप को निराश मत करो और जल्दबाजी में फैसला लेने से बचो, क्योंकि धैर्य से लिए गए फैसले ही सफल होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि
चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के दौरान अनेक अपमान और प्रताड़नाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने धैर्य और सूझबूझ से अपनी रणनीति बनाई और सही समय आने पर ही अपने शत्रुओं को परास्त किया। उनका यह संयम और योजना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि अपमान का बदला लेने के लिए धैर्य, सही योजना और समय की प्रतीक्षा सबसे बड़ा हथियार है। नीति 15। जो अपनी असफलताओं से सीखता है वही अपमान को सफलता में बदल पाता है। अपमान और असफलता जीवन के शिक्षक हैं, उनसे सीखकर ही सच्चा विजेता बनता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अपमान या असफलता को देखकर निराश होना आसान है, लेकिन बुद्धिमान वही होता है जो उनसे सबक लेकर आगे बढ़ता है। अपमान एक संकेत है कि तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना है। जब तुम अपने गलतियों और असफलताओं से सीख लेते हो तो वे तुम्हारे लिए शक्ति बन जाती हैं। अपमान का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें और मेहनत करनी है। यह नीति बताती है कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरते हैं, संभलते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि वे हर बार कुछ नया सीखते हैं। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम्हें कोई अपमानित करे या तुम असफल हो तो उसे दिल पर मत लो, उसकी जगह उस घटना से सीख निकालो। अपने आप से पूछो कि इस घटना ने मुझे क्या सिखाया, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो। मेहनत बढ़ाओ और लगातार सुधार करते रहो। अपनी असफलताओं को नए अवसर के रूप में देखो और अपनी मेहनत से अपनी छवि सुधारो। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि अपमान और असफलता को अपनी ताकत बनाओ, जिससे तुम और भी मजबूत बन सको। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य को भी कई बार अपमान और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपनी गलतियों से सीखते गए और अपनी बुद्धि और रणनीति को निखारते गए। उनके इसी दृष्टिकोण ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि अपमान और असफलता को अनुभव समझकर उनसे सीखना और आगे बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। नीति 16।